ॐ श्रीकेशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविन्दाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स भयाभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अथ पञ्चसप्ततिमो अध्यायः। वैशम्पायन उवाच। दक्ष विवस्वत मनु तथा उनके पुत्रों की उत्पत्ति, पुरुरवा, नहुष और याति के चरित्रों का संक्षेप से वर्णन पढ़ेंगे। प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोर्वे वस्वतस्य च भरतस्य कुरुः पूरो राजमीढस्य च नद यादवानामीमं वंशं कौरवाणां च सर्वशः तथैव भरतानां च पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् धन्यं यशस्यमायुष्यं कीर्तयिष्यामि ते नध तेजोभिरुदिताः सर्वे महर्षि समतेजसः दश प्राचेतसः पुत्राः सन्तः पुण्यजनाः स्मृता मुखजेनाग्निना यैस्ते पूर्वं दग्धा महीरुहाः तेभ्यः प्राचेतसो यज्ञे दक्षो दक्षदिमः प्रजा सम्भूता पुरुषो व्याघ्र स हि लोकपितामहः वीरिण्या सह संगम्य दक्ष प्राचेतसो मुनिः आत्मतुल्यान् जनयत सहस्रं संशितव्रतान् सहस्रसङ्ख्यान् सम्भूतान् दक्षपुत्रांश्च नारद मोक्षमध्यापयामास साङ्ख्ययज्ञानमुत्तमम् ततः 50 कन्याः पुत्रिका अभिसन्दधे प्रजापतिः प्रज्ञाः दक्षाशीसृक्षुर्जनमे जयः ददौ ददौ दश सधर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशतिमिन्दवे त्रयोदशानां पत्नीनां या तु दाक्षायणी वरा मरीच कश्यपस्त्वस्यामदित्यान् समजीजनत इन्द्रादीनवीर्यसम्पन्नान् विवस्वन्तमतापि च विवस्वता सुतो यज्ञे यमो वैवस्वतः प्रभुः मार्तण्डस्य मनोर्धीमान् जायत सुतः प्रभुः यमश्चापि सुतो यज्ञे ख्यातस्तस्यानुजः प्रभुः धर्मात्मा स मनोर्धीमान् यत्र वंशः प्रतिष्ठितः मनोवंशो मानवानां ततोऽयं प्रतितोऽभवत् ब्रह्मक्षत्रदयस्तस्मान् मनोर्जातास्तु मानवाः ततो भवन्महाराज ब्रह्मा क्षत्रेण संगतं ब्राह्मणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधारयन् वेनं धृष्णो नरिष्यन्तं नाभागिक्षवा कुमेव च कारुषमत् शर्यातिं तथा चैवाष्टमीमिलां प्रश्रद्धं नवमं प्राहुः क्षत्रधर्मपरायणम् नाभागरिष्ठदशमान् मनोः पुत्रान् प्रचक्षते 50 तु मनोः पुत्रा तथैवान्ये भवन्शितौ अन्योन्यभेदात् ते सर्वे विनेषु रीतिनः श्रुतं पूर्वस्ततो विद्वानिलायां समपद्यत स वै तस्य भवन्माना पिता चैवेरिनः श्रुतं त्रयोदशसमुद्रस्य द्वीपानश्ननन् पुरुरवाः अमानुषैर्व्रतः सक्त्वैर्मानुषसनमहायशाः विप्रैः स विग्रहं चक्रे वीर्योन्मत्तः पुरुरवाः जहार च स विप्राणां रत्नान्युत्क्रोशतामपि सनत्कुमारस्तं राजन् ब्रह्मलोकादुपेत्यः अनूर्ध्वशं ततश्चक्रे प्रत्यगृह्णान् चाप्यसौ ततो महर्षिभिः क्रुद्धैः सद्य शप्तो वनन् विनश्यत लोभान्विदो बलमद्धानष्टसंज्ञो नराधिपः स हि गन्धर्वलोकस्थानुर्वश्या सहितो विररनीनाय क्रियार्थे अग्नीन यथावत् वेतां स्त्रिधा शतसुता जज्ञिरे चैलादायुर्धमा नवमा वसुरायुश्च वनायुश्च शतायुश्चर्वशीसुता नहुषं वृद्ध शर्माणं रजिं गयमनेन सं सर्भावनविसूतानेतानयोः पुत्रान् प्रचक्षते आयुषो नहुषः पुत्रो धीमान् सत्यपराक्रमः राज्यं शशाससु महद्
धर्मेण पृथ्वीपते पितॄन् देवान् ऋषीन् विप्रान् गन्धर्वो रगराक्षसान् स पालयामास ब्रह्मशत्रमथो विशः स हत्वा दस्यु सन्धातान् ऋषीन् करमदापयत् पशुवच्चैव तान् पृष्ठे वाहयामास वीर्यवान् कारयामास चेन्द्रत्वमभिभूय दिवौकसः तेजसा तपसा चैव विक्रमेण यशा तथा यतिं यातिं संयाति मायातिं यतिं ध्रुवम् नहुषो जनयामास षट् सुतान् प्रियवादिनः यतिस्तु योगमास्थाय ब्रह्मभूतो भवन् मुनिः ययातिर्नाहुष सम्राडासीत् सत्यपराक्रमः स पालयामास महीमीजे च बहुभिर्मखैः अतिभक्त्या पितॄनर्चन् देवांश प्रयतः सदा अन्वगृह्णात् प्रजा सर्वा याति पराजितः तस्य पुत्रा महेश्वासः सर्वैः समुदिता गुणैः देवयान्या महाराज शर्मिष्ठायां च जज्ञिरे देवयान्म देवयान्यां जायेतां यदुस्तुर्वसुरेव च द्रुह्यश्चानुश्च पुरश्च शर्मिष्ठायां च जज्ञिरे स शाश्वती समाराजन् प्रजा धर्मेण पालयन् जरार्माक्षन् महाघोरां नाहुषोरूपनाशिनीं जराभिभूतः पुत्रान् स राजा वचनाब्रवीत् इदं पुरं तुर्वसं च गृह्यं चानुं च भारत यौवनेन चरन् कामान् युवा युवतिभिः सह विहर्तुं महिच्छामि साह्यं कुरुत पुत्रकाः तं पुत्रौ देवयाने यः पूर्वजो वाक्यमब्रवीत् किं कार्यं भवतः कार्यं स्माकं यौवनेन ते यातिः ब्रवीत तं वै जरा मे प्रतिगृह्यतां यौवनेन तुदीयेन चरेयं विषयानहम् यजतो दीर्घसत्रैर्मे शापाच्छोषनसो मुने कामार्था परिहीनोऽयं तप्येन तेन पुत्रकाः मामकेन शरीरेण राज्यमेकः प्रशास्तु वः अहं तन्वाभिनवया युवा कामवना वाप्नुयां तेन तस्य प्रत्यगृह्णन् यदु प्रभृतयो जरां तमब्रवीत् ततः पुरुः कनीयान् सत्यविक्रमः राजंश्चराभिर्नवया तन्वा यौवनगोचरः अहं जरां समादाय राजे स्थास्यामि ते यज्ञा एव मुक्तः स राजर्षिस्तव गोपीर्य समाश्रयात् सञ्चारयामास जरां तदा पुत्रै महात्मनि पौरवेणाथ वयसा राजा यौवनमास्थितः या यातेनापि वयसा राज्यं पुरुकारयत् न तो वर्षसहस्राणि ययातिरपराजिता स्थितः स नृपशार्दूलः शार्दूलः समविक्रमः यातिरपि पत्नीभ्यां दीर्घकालं विहृत्य च विश्वाचा सहितो रेमे पुनश्चैत्र रथे वने नाध्यगच्छ तदा तृप्तिं कामानां स महायशा अवेत्य मनसा राजन् मां गाथां तदा जगौ न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवत् त्वेम हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते पृथ्वीरत्नसम्पूर्णां हिरण्यं पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तथा सर्वमिति मत्वा समं व्रजेत् यदा न कुरुते पापं सर्वभूतेषु कर्हिचित् कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा इत्यवेक्ष्य महाप्राज्ञः कामानां फलभूतां नृप समाधाय मनोबुद्ध्या प्रत्यगृह्णाज्जरं सुतः दत्त्वा च यौवनं राजा पुरुं राजेऽभिषिच्य च अतृप्त एव कामानां पुरुं पुत्रमुवाचः त्वया दायादवानस्मि त्वं मे वंशकरः सुतः पौरवो वंश इति ते ख्यातिं लोके गमिष्यति वैशम्पायन उवाच ततः सा नृपशार्दूला पुरुं राजेऽभिषिच्य च तदा सुचरितं कृत्वा तुङ्गे महातपा कालेन महता पश्चात् कालधर्ममुपेयिमान् कारयित्वा तनश्शानं सदार स्वर्गमाप्तवान् हरिः ओम् हरिः ओम् ॐ विष्णुवाय नमः। तो इसमें वैशंपायन जी कहते हैं कि निष्पाप जन्मेजय, अब मैं दक्ष प्रजापति वैवस्वत मनु भरत कुरु पुरु अजमीर यादव कौरव तथा भरतवंशियों की कुल परंपरा का तुमसे वर्णन करूंगा। उनका
कुल परम पवित्र, महान, मंगलकारी तथा धन, यश और आयु की प्राप्ति कराने वाला है। प्रजापतेस्तु दक्षस्य मनोर्वैवस्वतस्य च भरतस्य कुरो पूरो राजमीढस्य चानद यादवानामीमं वंशं कौरवाणां च सर्वशः तथैव भरतानां च पुण्यं स्वस्थेन महत् धन्यम यशस्य मायुष्यम कीर्तयिष्यामि तेन धा। उसका मैं कीर्तन करूंगा, बताऊंगा। प्रचेता के 10 पुत्र थे जो अपने तेज के द्वारा सदा प्रकाशित होते थे। वे सब के सब महर्षियों के समान तेजस्वी, सत्पुरुष और पुण्यकर्मा माने गए हैं। उन्होंने पूर्व काल में अपने मुख से प्रकट की हुई अग्नि द्वारा उन बड़े बड़े वृक्षों को जलाकर भस्म कर दिया था जो प्राणियों को पीड़ा दे रहे थे। मुखे जयनाग्नि नाम यस्ते पूर्वम दग्धा महीरुरा। उस 10 प्रचेताओं द्वारा मरीषा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष का जन्म हुआ तथा दक्ष से ये समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई। नरश्रेष्ठ वे संपूर्ण जगत के पितामह हैं। संभूता पुरुष व्याघ्र सही लोक पितामह तेभ्य प्राचेतसो यज्ञ दक्षो दक्षा दिमा प्रजा। फिर पार्श्वथे इस मुनि दक्ष ने वरिणी से समागम करके अपने ही समान गुणशील वाले 1000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सब के सब अत्यंत कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। वीरिण्या संगम्य दक्ष प्राचेतसो मुनि आत्मतुल्यान जनयत सहस्रम संसिता व्रतान। 1 सहस्र की संख्या में प्रकट हुए उन दक्ष पुत्रों को देवर्षि नारद जी ने मोक्ष शास्त्र का अध्ययन कराया, परम उत्तम सांख्य ज्ञान का उपदेश किया। सहस्र संख्यान संभूताम दक्ष पुत्रांश नारद। दक्ष पुत्रों को नारद ने क्या किया? मोक्ष मध्याम पयामास सांख्य ज्ञान मनोत्तमम। जन्मेजय, जब वे सभी विरक्त होकर घर से निकल गए, तब प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने पुत्रिका के द्वारा पुत्र दोहित्र होने पर उस पुत्रिका को ही पुत्र मानकर 50 कन्याएं उत्पन्न की। तथा 50 कन्या पुत्रिका अभिसंदधे प्रजापति प्रजा दक्ष शीर्षक्षुर्जन मेजय। उन्होंने जो वैसा किया। ददौ दश सधर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशति मिंदवे। उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को ददौ 10 सधर्माय, 13 कश्यपों को, कश्यपाय त्रयोदश और काल का संचालन करने में नियुक्त नक्षत्र रूपा 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्यादि कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशति मिंदवे। ददौ दे दिया 10 स धर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयने युक्ता सप्तविंशति मिंदवे। मरीचि नंदन कश्यप ने अपनी 13 पत्नियों में से जो सबसे बड़ी दक्ष कन्या अदिति थी, उनके गर्भ से इंद्र आदि 12 अदितियों को जन्म दिया जो बड़े पराक्रमी थे। तदनंतर उन्होंने अदिति से ही विवस्वान को उत्पन्न किया और विवस्वान के पुत्र यम हुए जो वैवस्वत कहलाते हैं। वे समस्त प्राणियों के नियंता हैं। विवस्वान के ही पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए जो बड़े प्रभावशाली हैं। मनु के बाद उनसे यम नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई जो सर्वत्र विख्यात है। यमराज मनु के छोटे भाई तथा प्राणियों का नियम करने में समर्थ है। बुद्धिमान मनु बड़े धर्मात्मा थे जिन पर सूर्यवंश की प्रतिष्ठा हुई। मानवों से संबंध रखने वाले यह मनुवंश उन्हीं से विख्यात हुआ। धर्मात्मा स मनोर्धीमान यत्र वंश प्रतिष्ठिता मनोर्वंशो मानवानाम ततोयम प्रथितो भवत। उन्हीं मनु से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब मानव उत्पन्न हुए। महाराज, तभी से ब्राह्मण कुल क्षत्रिय से संबद्ध हुआ। ब्रह्म क्षत्रा दयस्मानम मनोर्जातास्तु मानव ततो भवन महाराज ब्रह्म क्षत्रियण संगतम। उनमें से ब्राह्मण जातीय मानवों ने 6 अंगों सहित वेदों को धारण किया। वेन धृष्णु नरिष्यंत नाभाग इक्ष्वाकु कारुष शर्याति 8वीं इला, 9वें क्षत्रिय धर्मपरायण वृषध्र तथा 10वें नाभागरिष्ठ। इन 10 को मनुपुत्र कहा जाता है। मनु के इस पृथ्वी के पर 50 पुत्र और हुए। ब्राह्मणा मानवास्तेषां सांगम वेदम धारयन् वेनम धृष्णुम नारिष्यंतम नाभागिक्ष्वा कुमेव च कारुषमथम शर्यातिम तथा चैवाष्टमीमिलाम प्रश्रध्रम नवमं प्राहु क्षत्रधर्म परायणम नाभागारिष्टदशमान मनोः पुत्रान् प्रचक्षते 50 मनोः पुत्रांस्तथैवान्ये भवन्चितौ। परंतु आपस की फूट के कारण वे सब के सब नष्ट हो गए, ऐसा हमने सुना है। तदनंतर इलाके के गर्भ से विद्वान पुरु उरव का जन्म हुआ।
सुना जाता है कि इला पुरवर की माता भी थी और पिता भी। राजा पुररवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासन और उपभोग करते थे। महायशस्वी पुररवा मनुष्य होकर भी मानवेतर प्राणियों से घिरे रहते थे। वे अपने बल पराक्रम से उन्मत्त हो ब्राह्मणों के साथ विवाद करने लगे। बेचारे ब्राह्मण चीखते चिल्लाते रहते थे, तो भी वे उनका सारा धन रत्न छीन लेते थे। जन्मेजय ब्रह्मलोक से सनत कुमार जी ने आकर उन्हें बहुत समझा, ब्राह्मणों पर अत्याचार न करने का उपदेश दिया, किंतु वे उनकी शिक्षा ग्रहण न कर सके। तब क्रोध में भरे हुए महर्षियों ने तत्काल उन्हें शाप दिया, जिससे वे नष्ट हो गए। तो महर्षि भी क्रुद्ध सद्य शप्तो विनश्यत, से वो नष्ट हो गए। राजा पुररवा लोभ से अभिभूत थे और बल के घमंड में आकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे शोभाशाली नरेश ही गंधर्व लोक में स्थित और विधि पूर्वक स्थापित त्रिविध अग्नियों को उर्वशी के साथ इस धरा पर लाए थे। इलानंदर पुरवरा के 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम इस प्रकार है: आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी उर्वशी के पुत्र हैं। उनमें से आयु के स्वरभानु कुमारी के गर्भ से उत्पन्न 5 पुत्र बताए जाते हैं: नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, गय और अनेना। आयुर्नंदन नहुष बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। तो नहुष जो हैं बहुत सत्य पराक्रमी थे। राजम शशास सुमद धर्मेण पृथ्वीपते पितृन देवान ऋषीन विप्रान गंधर्व वो रग राक्षसा नहुषा पालयामासा ब्रह्मक्षत्र मथो विषः स हत्वा दस्यु संधाता ऋषीण कर मदापयत। पृथ्वीपते उन्होंने अपने विशाल राज्य का धर्मपूर्वक शासन किया। पितरों, देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का भी पालन किया। राजा नहुष ने झुंड के झुंड डाकुओं और लुटेरों का वध करके ऋषियों को भी कर देने के लिए विवश किया। अपने इंद्रत्व काल में पराक्रमी नहुष ने महर्षि महर्षियों को पशु की तरह वाहन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी की थी। उन्होंने तेज, तप, ओज और पराक्रम द्वारा समस्त देवताओं को तिरस्कृत करके इंद्र पद का उपभोग किया था। राजा नहुष ने 6 प्रियवादी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव। इनमें यति योग का आश्रय लेकर ब्रह्मभूत मुनि हो गए थे। यतिस्तु योगमास्थाय ब्रह्मभूतो भवन मुनि। तब नहुष के दूसरे पुत्र सत्य पराक्रमी ययाति सम्राट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन तथा बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। ययाति नारहुषः सम्राट आसीत् सत्य पराक्रमः सम्राट सम्राट आसीत् सत्य पराक्रमः स पालयामास महिमीजे च बहुर्भिर्मखे अति भक्त्या पितृनर्चन देवांश प्रयता सदा अन्वगृह्णात प्रजा सर्वा याति पराजितः तस्य पुत्र महेश्वासः सर्वे समुदिता गुणैः देवान्यान्यां महाराजा शर्मिष्ठायां च जगगिरे। महाराज याति किसी से परास्त होने वाले तो थे नहीं। वे सदा मन और इंद्रियों को संयम में रखकर बड़े भक्ति भाव से देवताओं और पितरों को पूजन करते थे और समस्त प्रजा पर अनुग्रह रखते थे। महाराज जन्मेजय राजा याति के देवयानी और शर्मिष्ठा के गर्भ से महान धनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी समस्त सद्गुणों के भंडार थे। यदु और तुर्वसु ये 2 देवयानी के पुत्र थे और दुर्युहु, अनु और पुरु ये 3 शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। राजन वे सर्वदा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। एक समय नहुष पुत्र ययाति को अत्यंत भयानक वृद्धावस्था प्राप्त हुई, जो रूप और सौंदर्य का नाश करने वाली है। जन्मेजय वृद्धावस्था से आक्रांत होने पर राजा ययाति ने अपने समस्त पुत्रों यदु, पुरु, तुर्वस, द्रुह्य और अनु से कहा कि यौवनेन चरन कामान युवासु युवतिभिः सह विहर्तुमहिच्छामि साहाय्यं कुरुत पुत्रका। पुत्रों, मैं युवावस्था से संपन्न हो जवानी के द्वारा काम उपभोग करते हुए युवतियों के साथ विहार करना चाहता हूँ, तुम मेरी सहायता करो। यौवनेन चरण कामान युवा युवतिभिः सह विहर्तुमहिच्छामि साहाय्यं कुरुत पुत्रका। साहाय्यं कुरुत पुत्रका, तुम मेरी सहायता करो। तम पुत्रो देवयाने यः पूर्वजो वाक्यमब्रवीत् किं कार्यं भवता कार्यमस्माकं यौवनेन ते। यह सुनकर देवयानी के जिस पुत्र यदु ने पूछा कि भगवान, हमारी जवानी लेकर उसके द्वारा आपका कौन सा कार्य करना है। तब ययाति ने उनसे कहा कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का भोग करूंगा। पुत्रों, अब तक तो मैं दीर्घकालीन यज्ञों के अनुष्ठान में लगा रहा, और अब मुनिवर शुक्राचार्य के शाप से बुढ़ापे ने मुझे घर दबाया है, जिससे मेरा काम रूप पुरुषार्थ छिन गया है। इसी से मैं संतप्त हो रहा हूँ। तुम में से कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध शरीर लेकर उसके द्वारा राज्य शासन करे। मैं नूतन शरीर पाकर युवा स्थान से संपन्न हो विषयों का उपभोग करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर
भी वे यदु आदि 4 पुत्र उनकी वृद्धावस्था न ले सके। तब सबसे छोटे पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने कहा कि राजन, आप मेरे नूतन शरीर से नौजवान होकर विषयों का उपभोग कीजिए, मैं आपके आगे से बुढ़ापा लेकर राज सिंहासन पर बैठूंगा। पुरु के ऐसा कहने पर राजसी ययाति ने तप और वीर्य के आश्रय से अपनी वृद्धावस्था का अपने महात्मा पुत्र पुरु में संचार कर दिया। ययाति स्वयं पुरु की नई अवस्था लेकर नौजवान बन गए। इधर पुरु भी राजा ययाति की अवस्था लेकर उसके द्वारा राज्य का पालन करने लगा। तदनंतर ततो ततो वर्ष सहस्राणि ययाति पराजितः स्थितः स नृप शार्दूलः शार्दूल समविक्रमः। तदनंतर किसी से परास्त होने वाले ययाति अपराजितः, किसी से परास्त न होने वाले ययाति और सिंह के समान पराक्रमी नृप श्रेष्ठ ययाति 1 सहस्र वर्ष तक युवावस्था में स्थित रहे। स्थित स नृप शार्दूल शार्दूल समविक्रम तथो वर्ष सहस्राणि, 1000 वर्ष के लिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ दीर्घ काल तक विहार करके चैत्ररथ वन में जाकर विश्वाची अप्सरा के साथ रमण किया। परंतु उस समय भी महायशस्वी ययाति काम भोग से तृप्त न हो सके। राजन, उन्होंने मन से विचार कर यह निश्चय कर लिया कि विषयों के भोगने से भोग इच्छा कभी शांत नहीं हो सकती। तब राजा ने संसार के हित के लिए यह गाथा गाई। क्या कहा? न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। घी की आहुति डालने से अधिक प्रज्वलित होने वाली आग की भांति वह और भी बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी रत्न संपूर्णा हिरण्यम पशव स्त्रिय नालमेकस्य तथा सर्वमिति मत्वा समम व्रजेत। रत्नों से भरी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, सारे पशु और सुंदर स्त्रियां किसी एक वस्तु को मिल जाए तो भी वह सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, वह और भी पाना चाहेगा। ऐसा समझकर शांति धारण करे, भोग की इच्छा को दबा दे। यदा न करुते पापम सर्वभूतेषु कर्हिचित् कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यदा चायम न बिभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति यदा नेक्षति न द्वेष्टि ब्रह्म संपद्यते तदा। जब सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने के कारण यह पुरुष किसी से नहीं डरता और जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह न तो किसी की इच्छा करता है और न किसी से द्वेष ही रखता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इत्यवेक्ष महाप्राज्ञ कामनाम फलगुताम नृप समाधाय मनो वृद्ध्या प्रत्यगृहण जराम सुता। जन्मेजय परम बुद्धिमान महाराज ययाति ने इस प्रकार भोगों का निस्सारतक निस्सारक निस्सारता का निस्सारता का इसमें सार नहीं, निस्सारता का विचार करके बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र किया और पुत्र से अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। पुरु को उसकी जवानी लौटाकर राजा ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और भोगों से अतृप्त रहकर ही अपने पुरु पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र से ही मैं पुत्रवान हूँ। तू ही मेरे वंश प्रवर्तक पुत्र हो। तुम्हारा वंश इस जगत में पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। फिर वैशंपायन जी कहते हैं कि नृपश्रेष्ठ तदनंतर पुरु का राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा याति ने अपनी पत्नियों के साथ भृगु तुंग पर्वत पर जाकर को सत्कर्मा का अनुष्ठान करते वहाँ बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल के व्यतीत होने के बाद स्त्रियों सहित निराहार व्रत करके उन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि यात्युपाख्याने पंचसप्ततिमो अध्यायः। तो इसके साथ 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम।